और हैव टू प्रेजेंट रूप पढ़े थे। आज हम लोग हैज और हैव का पास्ट रूप पढ़ेंगे हैड। इसका भी हिंदी वही होता है जो हैज हैव का होता है पढ़। देखिए जब हैज हैव की हिंदी पढ़ होगी तो समझ जाना आप लोग कि सब्जेक्ट पर जो अपनी वर्ब करेगा उस पे या तो उसके लिए बहुत ज्यादा कंपलसरी होगी या तो उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है। पहचान उनकी वही होगी कि मेन वर्ब के बाद सब्जेक्ट की मेन वर्ब के बाद पढ़ता पढ़ती पास्ट में पढ़ेंगे तो यानी वही था थी थे आ जाते हैं। दूसरा जो है कि इसमें भी ऐसे सेंटेंसेस में आपको सब्जेक्ट पर जो होगा वर्ब को यानी अपनी क्रिया को करने की अनिवार्यता या तो बाध्यता का भाव प्रकट होता है। हैज हैव से कहूं तो बहुत आसान नियम है, ये बहुत सिंपल है। क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट के नंबर का कोई असर नहीं पड़ता। यहाँ स्ट्रक्चर लिखा हूं सब्जेक्ट फिर हैड टू। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर रहेगा या प्लूरल रहेगा सभी के साथ हैड रहेगा, ठीक है। फिर हैड टू के जस्ट बाद आपको दिखाना है सब्जेक्ट की वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म। फिर अगर सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट है तो लिखेंगे या अदर वर्ड आया होगा तो लिखेंगे। चलिए हम लोग इन सारे सेंटेंसेस का ट्रांसलेट करना सीखते हैं इस रूल पे, इस रूल के बेस पर। जैसे है मुझे पढ़ना पड़ता था, मतलब मेरी इच्छा नहीं होती थी, लेकिन घर पे जब आप लोग रहते हो आप लोग खुद के मन से तो पढ़ते नहीं हो, आप लोग को करना पड़ता है यानी घर वालों के डर से। तो इसके ऊपर क्या है, इनके ऊपर क्या भाव है, इसमें बाध्यता ऑब्लिगेशन। तो मुझे की अंग्रेजी क्या होगी आई। मैं आपको पहले ही वीडियो में आप लोगों को बता चुका था यानी हैज हैव के पहले ही रूल में कि इसमें सब्जेक्ट मैं हम तुम वे इस प्रकार से नहीं मिलेंगे। मैं से मुझे, तुमसे तुम्हें, हमसे हमें, वे से उन्हें, वह से उसे, ये ऐसे तब आएंगे जब सब्जेक्ट के ऊपर या तो काम को करने की अनिवार्यता होगी या तो ऑब्लिगेशन होगा, ठीक है। आई अब चाहे इसमें सिंगुलर हो सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो सभी के साथ हमको क्या लगाना है हैड फिर उसके बाद टू, ठीक है। हैड टू मुझे पढ़ता था, क्या करना पड़ता था तो पढ़ना, ना कि अंग्रेजी लिख दिए हो टू। अब पढ़ की अंग्रेजी क्या होती है, क्या होती है पढ़ की अंग्रेजी रीड। किसी को डाउट इसमें? दूसरा है उसे कमरा साफ करना पड़ा। देखो एक और चीज है, या तो पढ़ता पढ़ती मिलेगा या तो पढ़ा शब्द। अगर पढ़ा आ जाएगा ना तो आप परेशान मत होइएगा, ये पास्ट रूप है, ठीक है। पास्ट रूप में व्यंजन अक्षरों पर स्वरों की समाप्ति, देखो अड़ा व्यंजन अक्षर है, बड़ा का मात्रा आ गया ना, यही समाप्ति होगी। तो पढ़ा चाहे मिले चाहे पढ़ता पढ़ती वही रहेगा। तो उसे यहाँ पे क्या होगा, मैं लिख रहा हूं सी। चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो सभी के साथ हम क्या लगाएंगे हैड फिर उसके बाद टू। साफ कमरा साफ करने के लिए क्लीन और बर्तन धोना कपड़े धोने के लिए वॉश होगा, ठीक है। तो यहाँ हैड टू कमरा है तो क्या लगाएंगे क्लीन। अब इन्हीं से क्वेश्चन करो, साफ करना पड़ा लेकिन क्या क्या साफ करना पड़ा, कमरा यानी कमरे की इंग्लिश क्या होगी रूम, फुल स्टॉप। तुम्हें सुबह नहाना पड़ा, जैसे अभी आप लोग स्कूल आ रहे हो ना तो ये तो जरूर करते हो। किसी दिन ठंडी के सीजन में जानते हो किसी का मन नहीं होता लेकिन उसको क्या होता है नहाना पड़ता है, स्वयं की इच्छा से नहीं घर वालों के। तो यही से देख लीजिए यू। अब बताए ना सबसे सिंपल रूल है, अगर आपको इंग्लिश ट्रांसलेट सीखना है तो ये जो छोटे छोटे बेसिक रूल हैं और ये 11-12 के लिए भी बहुत ज्यादा 9, 10, 11, 12 तो अभी आप लोग अगर इसको अच्छे से पढ़ ले रहे हो 11-12 में भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यू क्या लगाएंगे हैड टू। नहाने की इंग्लिश क्या होती है, बाथ की स्पेलिंग पता है आप लोगों को, क्या बताओ BATH। नहाना पड़ा, कब नहाना पड़ा तो सुबह शाम, इनके लिए याद रखिएगा इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग इन द नाइट यूज होता है। तो हम कब नहाना पड़ा आप लोगों को तो सुबह, तो सुबह के लिए हम क्या लिखेंगे इन द मॉर्निंग, ठीक है फुल स्टॉप। दूसरा है बच्चों को बाजार जाना पड़ा, जैसे ठंडी के सीजन में भैया कोई भी क्या होता है जाने का कहीं, अगर जिस दिन बहुत ज्यादा ठंडी हो और घर वाले कह दे कि बाजार जाओ वो पहले बोलेगा नहीं लेकिन मजबूरी है उसके ऊपर जाना क्योंकि ऑब्लिगेशन का भाव आ गया ना बच्चों को। तो इसमें क्या लिखेंगे बच्चों की इंग्लिश क्या होती है चिल्ड्रन। अब इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई असर नहीं पड़ता है, हैड टू, हैड टू और जा की इंग्लिश क्या हो गई गो, कहां जाना पड़ा द मार्केट, टू द मार्केट। किसी को कोई डाउट इसमें? अगला है
हमें पाठ लिखना पड़ा। जैसे अभी आप स्कूल में आए ना, टीचर आप लिख नहीं रहे तो टीचर जरूर आएंगे, क्यों नहीं लिखा तो आपके ऊपर क्या स्वयं की इच्छा से नहीं, टीचर डांटेंगे आपको, जब पीटेंगे तब क्या होगा, ये काम करेंगे। तो वही जब ये काम किसी और को बताएंगे तब बोलोगे मुझे पाठ लिखना पड़ा। तो यहाँ क्या है, हमें यानी हम सभी को, तो हमें की इंग्लिश क्या होगी, वी। फिर क्या लिखेंगे, हैड टू। लिखने की इंग्लिश क्या होती है, राइट। लिखना पड़ा लेकिन क्या, लेसन। जो उत्तर आप लोग बोलोगे, देखो मेन वर्ब से क्या या किसे या किसको का प्रश्न करने पर हमेशा ऑब्जेक्ट मिलता है, और ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के बाद। लिखना पड़ा क्या, द लेसन। इसमें भी किसी को डाउट। अगला है, गाय को घास खानी पड़ती थी। इनके पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, इनका अनिवार्य रूप से इनको खाना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, द काऊ। ठीक है, क्या लगाएंगे फिर अपना, हैड टू। खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट। अब मान लो चरना आ जाए तो ग्रेज होता है चरने के लिए। ईट क्या खानी पड़ी, घास, द ग्रास। अब उन्हें शहर जाना पड़ा, हो सकता है किसी काम से या कमाने, तो देखो इनके ऊपर जाना पड़ा ना, पड़ा आ गया ना, चाहे पड़ा है चाहे पड़ती है। आप लोग इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, तो क्योंकि दोनों की इंग्लिश वही होती है। तो उन्हें की इंग्लिश क्या होती है, दे हैड टू गो टू। शहर की इंग्लिश सिटी क्या होती है। इन सारे रूल में और सारे एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ लीजिए, कोई भी डाउट हो किसी भी सेंटेंस में पूछ लीजिए। बस सबसे अच्छी बात इसमें है कि चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ हैड टू आता है। और जब हैड के बाद टू आ जाए, समझ जाइए कि सब्जेक्ट स्वयं की इच्छा से नहीं, या उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, या तो उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है। ठीक है, अच्छे से इस बेस पर आप लोग 10 सेंटेंसेस जब बना के खुद से करोगे, ये रूल आपका, ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा।